देखिए स्टूडेंट, हम लोग ने जो है इमेज फॉर्मेशन डील कर चुके थे और जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। तो मिरर के केस में साइन कन्वेंशन का यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों इसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में ये होता है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लस या माइनस किस चीज़ में लेने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन में इन सभी का जो हम यूज करते हैं मिरर के केस में, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, साइन कन्वेंशन बोलने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए ये एक मिरर का पोजीशन है, हम ये मान लेते हैं कि सेंटर में एक मिरर है। तो सेंटर में यदि एक मिरर है तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ है और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ है। तो इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका जो हैंड है ये इसको हम मानेंगे राइट हैंड, क्या मान लेते हैं, राइट, और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। हमारे विचार से आप लोगों ने क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है, एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बन चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके 4 क्वाड्रेंट बन चुके हैं। आपको एक चीज़ आपने सीखा होगा कि ये जो क्वाड्रेंट हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें, स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये वैल्यू होती है, ये सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अगर हम इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ऊपर आगे पीछे, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, ये पूरी लाइन जो ऊपर गई है ये पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। ये वो लाइन भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो नीचे लाइन आई है कैसी है, निगेटिव। यदि आपको क्वाड्रेंट पता है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेंट में कौन सा साइन निगेटिव होता है और कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, यदि आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो आपका ये लेफ्ट लाइन है ना, ये कैसी होती है, पॉजिटिव। जो ये लाइन ऊपर गई है ये कैसी होती है, पॉजिटिव। और जो लाइन लेफ्ट गई है ये आपका क्या है, आंसर नेगेटिव। और जो लाइन नीचे की तरफ आई है ये भी नेगेटिव होती है। ठीक है, ये सारी बातें हुई थी। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो साइन कन्वेंशन का यूज हम किस जगह करने वाले हैं, तो मिरर के लिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें साइन कन्वेंशन का यूज़ होता है। ठीक है, जिससे हमें सही रिजल्ट मिल सके। तो ये ध्यान रखिए, जब भी कभी मिरर से हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा उसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव में लेते हैं। और मिरर से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा किस मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ये पॉजिटिव साइन है और ये निगेटिव साइन है। और यदि हम ऊपर जाते हैं, यानी कि इमेज की साइज या ऑब्जेक्ट की साइज देखते हैं, तो उसको हम किस में लेंगे, ऊपर के लिए पॉजिटिव, और नीचे यदि है वो तो निगेटिव। कहाँ से नीचे कहाँ से ऊपर, तो आंसर प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए ये आपका क्या है, आंसर एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में सेंटर में एक लाइन ड्रॉ है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आंसर है, ये लाइन हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल, ये पॉइंट क्या है, पोल है। पोल से जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सारी वैल्यू किस में लेंगे, आंसर है निगेटिव में लेते हैं स्टूडेंट। किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, और पोल से यदि हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो सभी वैल्यू को हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन बढ़ रही है तो इसकी लेंथ यदि हमें मेजर करना है तो उसे किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई लाइन है तो उसे निगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसके के बात में, आंसर है कॉनकेव मिरर के केस में। यही सिचुएशन बिल्कुल सेम होती है कॉन्वेक्स के केस में। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में यदि बढ़ेंगे तो निगेटिव में वैल्यू लेंगे, जो यहाँ पे नोट है। ठीक है, और यदि आप राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो वैल्यू किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। यानी चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो इमेज से पोल का डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, जो भी चीज़ें हों, उससे हमेशा यदि आप राइट में बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, और यदि लेफ्ट में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आंसर है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट की साइज ले रहे हैं
तो वो आपका निगेटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव होगा। एक चीज़ याद रखना, कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ हमारी होती है ना, वो हमेशा निगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद में साइन कन्वेंशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ पॉइंट्स के जो हम लोग पढ़े हैं। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, सिंस फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑन द लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यदि फोकल लेंथ जो फोकस है हमारा कॉनकेव मिरर का, वो हमेशा किस तरह होता है, लेफ्ट साइड होता है, यानी मिरर के फ्रंट पर होता है। ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, इसीलिए हमेशा जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, निगेटिव होती है। दूसरे केस की बात हम लोग करते हैं स्टूडेंट, सिंस फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑन द राइट साइड बिहाइंड द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। यानी जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो हमेशा राइट साइड में होता है। राइट साइड का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर, इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और यही कॉनकेव केस के लिए क्या होगी, फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। जब भी कभी ये ध्यान रखिएगा कि मिरर के बिल्कुल फ्रंट पर यदि ऑब्जेक्ट या इमेज है तो हमेशा उसे हम क्या करेंगे, आंसर है निगेटिव में लेंगे। ठीक है, और ये इफ़ अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अगर रियल इमेज बनता है स्टूडेंट, तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमेशा ये मिरर के फ्रंट पर बनेगा। ठीक है, यदि रियल इमेज बनता है तो ये कहाँ बनेगा, आंसर है मिरर के फ्रंट पे बनेगा। तो सो इमेज डिस्टेंस इज निगेटिव, तो इसलिए जो इमेज का डिस्टेंस होगा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रियल इमेज के केस में हमेशा जो डिस्टेंसेस हम लेंगे इमेज और पोल के बीच का, वो हमेशा किस में लिया जाएगा, आंसर है निगेटिव में लिया जाएगा। इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, यदि वर्चुअल इमेज बनता है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे बनेगा, और मिरर के पीछे यदि बना तो सो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट हाइट विल बी पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो हमेशा किस में ली जाएगी, आंसर है पॉजिटिव में ली जाएगी। इफ इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव, तो इमेज की हाइट भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी स्टूडेंट। इट मीन्स दैट इमेज इज इरेक्ट, और इस तरह से इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। जब भी कभी आपका आंसर इमेज की हाइट पॉजिटिव में आएगी तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इफ इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इमेज हाइट विल बी निगेटिव, तो इमेज की जो हाइट हो जाती है वो निगेटिव हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड, और इस तरह से इमेज कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी जो है डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट तक की होती है, यानी ऑब्जेक्ट से पोल की या पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और इसे इट इज डिनोटेड बाय यू, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो जो पोल होता है वहां से जहां पे इमेज बनता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आंसर है स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो फोकस और फोकल पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, फोकस और
पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट। मिरर फार्मूला जो आपके लिए यूज होगा किसमें, न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो दिस फार्मूला डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो ये जो फार्मूला होता है इसके बीच रिलेशन होता है, किसके बीच? आंसर है यू, वी और एफ के बीच में होता है स्टूडेंट। यू क्या होता है? आंसर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू। इमेज क्या, और वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है? तो आंसर है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है? तो आंसर फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, आगे हम मिरर फार्मूला को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, दो चीजें यहां पे हम लोग डील करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। इसमें फिगर देखिए, जो आपका ये हाइट यहाँ पे एच दिख रहा है ना, रेड कलर में एच लिखा हुआ है ना, ये हाइट ऑफ द इमेज है। क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है। और यहाँ पर जो आपका ग्रीन कलर का एच दिख रहा है, ब्लू कलर का एच दिख रहा है, ये आपका क्या है? आंसर है, ये है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो एक एच डैश है और एक आपका एच है। तो एच डैश जो है रेड कलर का है स्टूडेंट। तो ये एच डैश जो आपका है ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और जो एच आपका केवल लिखा हुआ है ये क्या है? आंसर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट किया गया है कि ए बी ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए बी है। ए बी कहाँ पे लिखा है? आंसर ये ए है और नीचे इसके बी लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो ए बी से जो ए बी ऑब्जेक्ट है यानी बी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का डिस्टेंस ये बी है और ये पी है। इनके बीच के डिस्टेंस जो है ना वो आपका क्या है? यू है। और यही कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं फोकस। ये फोकस लिखा ना, फोकस और पोल के बीच में क्या लिखा हुआ? आंसर ही एफ लिखा हुआ है, स्मॉल एफ लिखा हुआ है। इससे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में ये हमारा इमेज बना है। इमेज से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है इसे किससे रिप्रेजेंट किए हैं? आंसर है वी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आंसर है, इसे हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो ये कॉनकेव के केस में हो गया। यही सारी चीजें बिल्कुल कॉन्वेक्स में भी होती हैं। अगर इमेज के बीच का डिस्टेंस लेना है तो वो आपका बी हो जाएगा, और अगर आपको ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेना है वो आपका यू हो जाएगा, और अगर आपको फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस लेना है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर है वो एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम आपको याद होना चाहिए कि बी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है। ठीक है, तो सभी के केस में यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी जो होता है वो आपका इमेज डिस्टेंस होता है, एफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों केस किसके होते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के केस में ऐसे ही होते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स की मिरर के केस में वो पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के केस में क्या होता है? निगेटिव होता है स्टूडेंट। ठीक है, मिरर फार्मूला की हम बात करते हैं तो ये आपका है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है? तो v आपका क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया कहाँ जाता है? तो आंसर जितने भी, चाहे v हो, चाहे u हो, चाहे f हो, तीनों डिस्टेंसेस जो होती हैं वो पोल से ही मेजर की जा सकती हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो आंसर है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई m। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का जो रेशियो आपने सॉल्व किया है ना स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? आंसर है मैग्निफिकेशन बोला जाता है। मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला और होता है -b/u। b क्या होता है? आंसर ये तो इमेज डिस्टेंस है सर, इसे हम -b/u लेते हैं। ठीक है, और ये ध्यान में u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो इसके द्वारा हम भी क्या कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं इसके बाद में। तो इफ ध्यान दीजिएगा, इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड तो b इज पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो b हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरा, इफ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अगर रियल इमेज बनता है, रियल इमेज आप जानते हैं कैसे बनता है, तो v जो होगा वो निगेटिव होता है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज निगेटिव। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, एज इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। अगर यह मिरर के लेफ्ट साइड में है स्टूडेंट। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। जो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। इट इज बिकॉज फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि इसका जो फोकस होता है हमेशा मिरर के फ्रंट पे होता है स्टूडेंट। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज बिकॉज फोकस इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि जो आपका
फोकस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, यानी पीछे होता है मिरर के। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्चुअल इमेज आपका बन रहा है तो बी कैसा होगा, आंसर है बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, आंसर है राइट साइड बनता है, इसीलिए तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है स्टूडेंट। इफ रियल इमेज अगर बनता है तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इसलिए बी कैसा हो जाएगा, आंसर है निगेटिव हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होता है वो हमेशा निगेटिव होगा, कब, जब वो लेफ्ट साइड में होगा, आंसर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, जो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि ये हमेशा फोकस जो होता है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड में यदि फोकस है तो आप पोल से जब उसे मेजर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप बढ़ेंगे, और लेफ्ट साइड में हमने बताया साइन कन्वेंशन के थ्रू कि हमेशा ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। इट इज बिकॉज द फोकस इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, हो चुका है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा कैसा होगा, तो आंसर है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कैसा बिहाइंड द मिरर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको एक दे दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल जो हो गए इसके नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। इसके बाद जितने कॉन्सेप्ट होते थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वो ऑल ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन डील करेंगे, लेकिन एक वीडियो और आपकी आएगी किसके लिए, तो आंसर वो आएगी वीडियो आपके न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में हम लोग रिफ्रैक्शन को भी डील करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। if कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।